फ्रेंड्स, मैं आज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आया हूं जो यूपी बोर्ड में केवल यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं और इससे बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाता है। मैं इतना आपको बता दे रहा हूं। ए लार्ज बरियल ग्राउंड, ठीक है, एक विशाल दफनाने वाली भूमि, स्पेशली वन, विशेष रूप से एक, कोई भी एक, नॉट इन ए चर्चयार्ड, जो चर्चयार्ड में ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए प्लेस वेयर डेड बॉडी आर बरीड, ठीक है, एक स्थान जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्री। ठीक। विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अब यूज में न हो उसे क्या कहते हैं? ऑब्सलीट। ठीक है, मतलब जो आउटडेटेड हो गया हो या अब यूज में ना हो उसे ऑब्सलीट कहते हैं। नॉट लाइबल टू एरर और मिस्टेक, जिससे भूल ना हो, गलती ना हो, उसे क्या कहते हैं? इनफेलिबल। ठीक है, इनफेलिबल कहते हैं उसे। इसका मतलब इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। ठीक है, जिससे भूल ना हो उसे इनफेलिबल कहते हैं। ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस, सभी प्रकार की बीमारियों की एक दवा, उसे पैनासिया कहते हैं। ए क्योर फॉर ऑल इल्स और डिफ़िकल्टीज, ठीक है, सारी बीमारियों और सारी कठिनाइयों की जो दवा होती है उसे रामबाण कहते हैं। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन रिलीजन, जो रिलीजन में विश्वास नहीं करता उसे हेरेटिक कहते हैं। वन हु होल्ड्स बिलीव्स कॉन्ट्रेरी टू एस्टेब्लिश्ड रिलीजन, जो धर्म व्यवस्था में विश्वास नहीं करता उसे हेरेटिक, विधर्मी कहते हैं। ए पीस ऑफ इनक्लोज लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज, ठीक है, फ्रूट ट्रीज, फलों की ट्रीज से जो इनक्लोज होता है उसे ऑर्चर्ड, ठीक है, फलों का बगीचा। लैंड वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, ठीक है, फलों का बगीचा कहा जाता है। आपको इतना लर्न करना है और मैं आपसे क्वेश्चन भी करने वाला हूँ, तो ध्यान रखिए, इसको तैयार करिए। मैं ये आपसे क्लास में अवश्य पूछूंगा जो मेरे यहाँ के बच्चे हैं। ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जिसको लंबा अनुभव होता है उसे वेटरन, अनुभवी कहते हैं। समवन एक्सपीरियंस स्पेशली इन अ पार्टिकुलर फील्ड, ठीक है, वेटरन वे अनुभवी जो एक ही फील्ड में काफ़ी दिनों से काम करते रहे हों। ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, जो डिक्शनरी को लिखते हैं उसे लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, ये आप लर्न कर लीजिएगा। ऑप्शन मैं दूंगा, उसमें से आपको एक टिक करना है, एक टिक करना है। ए पर्सन हु राइट्स और कंपाइल्स डिक्शनरीज, जो लिखते हैं, ठीक है, डिक्शनरी को, उन्हें लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ए पर्सन हु सेक्रीफाइसेस लाइफ फॉर ए कॉज, जो किसी कारण के लिए अपना जीवन का बलिदान देते हैं उसे मार्टर, ठीक है, बोलते हैं। समवन हु डाइज फॉर ए नोबल और रिलीजियस कॉज, ठीक है। ए लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी, उसे डेमेगोग, ठीक है, उसे डेमेगोग कहते हैं। ये क्या होते हैं? एक लीडर होता है जो गेंस मतलब प्राप्त करता है सपोर्ट, समर्थन, बाय अपीलिंग टू इमोशंस, मतलब इमोशंस मतलब भावनाओं के साथ, या प्रेजुडाइज पूर्वाग्रह के साथ, ठीक है। मतलब आपको ये याद करना है कि जो हु स्वेज हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स को क्या कर देता है? स्वेज करता है, बाय हिज ऑरेटरी, अपने व्याख्यानों द्वारा, उसे डेमागोग कहते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट क्या है? तो डेमागोग आपको याद करना है, ठीक, बढ़िया जो पावरफुल स्पीच दे दे। और फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, कन्फाइंड प्लेसेस क्या होता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है, फियर जिससे मतलब संकुचित भूमि, मतलब जगह से जिसे डर लगता हो उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल आर इनक्लोज्ड स्पेसेस, छोटे जगह से या फिर इनक्लोज्ड स्पेसेस से जिसे भय लगता हो, इसे, ऐसी बीमारी को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड
कार उसे शॉफर कहते हैं। ठीक है, शॉफर क्या होते हैं? जो बड़ी गाड़ियों को चलाते हैं। ठीक। अब द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ उसे सुसाइड कहते हैं, जो स्वयं को मारने का प्रयास करते हैं। द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी जो कोड्स को सॉल्व करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। ठीक, कोड आप जानते ही हैं। अब उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चंस रखूँगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक। ए थिंग दैट इज केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ ए पर्सन, प्लेस और इवेंट उसे क्या कहते हैं? तो उसे शॉवेनीर। शॉवेनीर मतलब क्या होता है? जैसे कि स्मृति चिन्ह। ए थिंग केप्ट एज ए मेमोरी ऑफ एन इवेंट और प्लेस, तो स्मृति चिन्ह कहेंगे हिंदी में से। एन एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग द थ्रोन, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एब्डिकेशन। एब्डिकेशन क्या होता है? जैसे कि गिविंग अप, छोड़ना है। पोजीशन ऑफ पावर, पोजीशन ऑफ पावर को छोड़ देना। स्पेशली बाय ए किंग, राजा के द्वारा, आर क्वीन या रानी के द्वारा, लिविंग द थ्रोन, जो सिंहासन को छोड़ा जाता है, उसे एब्डिकेशन कहते हैं। ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, जो दोनों हाथों का अच्छा यूज कर लेते हैं। एबल टू यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल मतलब समान कुशलता से दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। ए कंटेजियस डिसीज विच स्प्रेड्स ओवर ए वास्ट एरिया उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक, महामारी। ठीक है, वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इंटेस्टस डिसीज, इन्फेक्शस डिसीज। अब क्या है? ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फिशिंग उसे एंगलर कहते हैं। ठीक। समवन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी उसे क्या कहते हैं? इसे वैंडल कहते हैं। ए पर्सन हु डिस्ट्रॉयड और डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ऐसे लोग बर्बर होते हैं। ठीक है। अब है डिसलाइक और एवर्सन ऑफ मैरिज, जो मैरिज से घृणा करते हैं उसे क्या कहते हैं? मिसोगैमी। मिसोगैमी लोग शादी विवाह से घृणा करते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड उसे एथिस्ट कहते हैं। ए फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री उसे इमिग्रेंट कहते हैं, जो किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं। ठीक है, परमानेंटली। आगे मैंने लिखा है गवर्नमेंट बाय द रिच उसे प्लूटोक्रेसी, जो धनी द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ उसे इगोइस्ट कहते हैं, जो अपने बारे में ही सोचता है। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स उसे पेसिमिस्ट, निराशावादी कहते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ, इतना आप तैयार कर लीजिए।